इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है रे, उसकी वाइफ अमेंथा और उसकी एक बेटी जिसका नाम रेचल होता है। वो अपनी लाइफ आसानी से गुजार रहे होते हैं, लेकिन रेचल की मॉम को कैंसर होता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन उसके जो डैड होता है रे, वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके उन डॉक्टरों को देता है, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं कर पाते। तो एक डॉक्टर वू नाम का आदमी उसको कहता है कि एक और दवाई मार्केट में आ रही है जिसका नाम बायो प्राइम है, उससे तुम्हारी वाइफ जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको वो दवाई नहीं दी जाती और वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि जो बायो प्राइम वाले वो मेडिसिन रिलीज करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे के लालच में आ रहे हैं। और अब रे बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो कैसे अपनी वाइफ को ठीक करे। तो वो जैसे ही देखता है कि पीछे टीवी पर लाइव शो चल रहा होता है जिसमें वो मेडिसिन बायो प्राइम का सीईओ आया बैठा होता है जिसका नाम सीमोन कैली होता है। वो इस इंटरव्यू में बात कर रहा होता है कि हमारी दवाइयों से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो रे उसको कॉल करता है क्योंकि वो लाइव होता है, तो वहीं लाइव वो टीवी पर वो कॉल पिकअप करता है और उसका जवाब देता है। तो रे उससे कहता है कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है और तुम्हें वो दवाइयाँ रिलीज़ करनी होगी, लेकिन वो उससे कीमत मांगता है। तो रे कहता है कि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, अब क्या चाहते हो मुझसे। लेकिन वो फिर भी दवाइयाँ रिलीज़ करने से इनकार कर देता है और कुछ ही घंटे बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और अब 6 महीने बाद रे और उसकी बेटी रेचल बॉक्सिंग सीखते हैं और वो जैसे ही घर जाते हैं तो घर पर रे को एक कॉल आता है कि तुमने मेडिसिन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, मैं तुम्हें उसका साथ दे सकता हूँ क्योंकि बायो प्राइम वाले कुछ ही बुरा करने वाले हैं। वो दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं जिससे कि उनको पैसा मिलता है। तो वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और रे वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर उस आदमी से वो मिलता है जिसका नाम मार्टिन बीटेट होता है। वो बायो प्राइम के बारे में बताने ही वाला होता है कि एक और आदमी आता है और उसको मार देता है और रे और उस आदमी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरा आदमी आता है और रे को चाकू मार देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और कुछ दिन बाद रे वहाँ जाता है जहाँ सीमोन की कुछ मीटिंग होती है और वो उस पार्टी में जाता है और वहाँ पर वो एक वेटर का भेष बन के उसके ऊपर ड्रिंक पिलाता है और वो जैसे ही बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर वो उसके गार्ड्स को मार देता है और उससे पूछता है कि तुमने मार्टिन का वो जो रिपोर्टर है मार्टिन, तुमने उसका मर्डर क्यों कराया और तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की जान गई और तुमने दवाइयाँ भी रिलीज नहीं की थी। सीमोन कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे कोई और है जिसका तुम्हें पीछा करना चाहिए। और उसी वक्त उसके गार्ड आ जाते हैं और उनकी भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें से कि सीमोन कैली मारा जाता है और रे वहाँ से चला जाता है और जैसे ही घर जाता है तो अपनी बेटी रिचल के साथ एक सफ़र के लिए निकल पड़ता है। लेकिन एक और लेडी ऑफिसर जिसका नाम मेकर होता है वो उस पार्टी में जाती है जहाँ पर सिमोन का कत्ल हुआ था। तो वहाँ पर वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको कहती है कि जितनी भी धमकी कॉल सिमोन्स को आए थे मुझे उन सभी की रिपोर्ट चाहिए। तो वो जो 6 मंथ पहले उसने धमकी भरा कॉल किया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो वाला कॉल रिकॉर्ड उनको मिल जाता है और वो रे के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन रे और उसकी बेटी रिचल वहाँ से निकल जाते हैं और अब रात हो जाती है तो वो एक होटल में ठहरते हैं। लेकिन जो रिचल होती है वो उस मैकरी को फ़ोन कर देती है और उससे बताती है कि मेरे डैड ने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा, उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा था, उसने अपनी जान बचाने के लिए उस सीमोन को मारना पड़ा, नहीं तो वो उसे मार देता। लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसको सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो सरेंडर भी नहीं करती। होटल में जैसे ही सुबह होती है तो 2 किलर उनके होटल में घुस जाते हैं। रे और
रेचल को मारने के लिए, लेकिन एक ऑफिसर को तो रे मार देता है और जैसे ही दूसरे ऑफिसर को मार देता है तो उसकी बेटी जो रेचल होती है वो देख रही होती है, तो उसके ऊपर भी कुछ बुरे साइड इफेक्ट पड़ते हैं क्योंकि जो उसके डैड ने उसको अच्छी बातें सिखाई थी अब उसका उल्टा हो रहा था और वो अपने डैड को रोक भी नहीं सकती थी। उसके बाद वो उनकी गन्स उठा लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। तो एक जगह पर वो जंगल में गाड़ी रोक देता है कि हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, तो वो उस गन से अपना निशाना सही करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोली एक भी सीधी नहीं लगती। और दूसरी तरफ जो रेचल होती है वो फिर से उस ऑफिसर को कॉल करती है और उससे अपनी डैड की कुछ खूबियाँ बताती है कि मेरे डैड बेकसूर है और 2 ऑफिसर और मारे गए हैं जिनमें से कि वो ही हमें मारने आए थे, हमने उनको अपने बचाव के लिए उन्हें मारना पड़ा। और वो जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो सामने की तरफ जो गाड़ी जा रही होती है वो विनोद शेष की होती है जो कि सीमोन ने उसका नाम बताया था। तो वो उसके लिए जाल बिछाता है जहाँ पर सीधा रास्ता जाने वाला होता है, वो उसे एक सुरंग में भेज देता है जहाँ पर आगे रास्ता नहीं होता। तो वो जैसे ही वापस मुड़ने लगता है तो रे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो उससे पहले वो अपनी बेटी को कार में ही रुकने को कहता है, लेकिन उसके सारे गार्ड्स को मार देता है। और जैसे ही वो विनोद बचता है तो उससे पूछता है कि तुमने उस रिपोर्टर को क्यों मारा और वो दवाइयाँ क्यों नहीं रिलीज की। वो उसको बताने ही लगता है कि इसके पीछे कोई और है, तो एक और किलर आ जाता है और उसको मार देता है और वो किलर रे और रेचल के पीछे लग जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो जैसे ही भागने लगते हैं तो वो जो किलर होता है वो उनकी कार पर गोली चलाता है जिससे कि उनके जो टायर हैं वो फट जाते हैं और आगे दूर जाकर वो एक जगह पर गाड़ी रोक देते हैं और एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर वो किलर बैठा होता है तो वो अपनी बेटी को एक कुर्सी पर बिठाता है और उस किलर के पास जाता है। तो वो उससे पूछता है कि हमारा और तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो तुम अगर यहाँ पर चाहो तो मुझे मार सकते हो या फिर मैं तुम्हें मार सकता हूँ, या फिर एक और काम करते हैं कि तुम मुझे उसका नाम बता दो जो कि इन सब के पीछे है। तो वो किलर अपनी स्टोरी बताता है कि वो भी पहले बदला लेने की भावनाओं में बहुत ही पागल था, लेकिन उसने बदला ले चुका था तो वो अब किलिंग का काम करता था। तो वो रे को समझाता है कि इसमें कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन वो उससे फिर भी उसका पता पूछता है तो वो उसको बता देता है, लेकिन ये भी कहता है कि तुम्हारा और मेरा सामना दोबारा फिर से जरूर होगा। तो रे और रेचल वहाँ से चले जाते हैं और होटल के बाहर एक लाल रंग का ट्रक चुराते हैं और वापस शहर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसे बताता है कि वो रिपोर्टर ही वही है जिसका नाम डायना मार्गन होता है। वो ही रिपोर्टर होती है जो कि फर्स्ट लाइव न्यूज में सीमोन का इंटरव्यू ले रही होती है। तो वो रे और रेचल वापस सिटी जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी गाड़ी ट्रेस कर लेती है और उनके पीछे लग जाती है। जो रे है वो उस गाड़ी से निकलकर भाग जाता है और एक स्टेडियम के अंदर उसकी जो छत है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो जो लेडी ऑफिसर मार्की होती है वो उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम यहाँ से कूद नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये होता है कि जो रे है वो एक्चुअल में रे नहीं होता, वो उसकी बेटी वही रेचल होती है। वो होता यूँ है कि शुरुआत में एक बस में जो उस आदमी ने उसे चाकू मारा था उसकी डेथ वहीं पर हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी को उसके लिए प्यार इतना होता है कि वो उसे ही हर जगह दिखाई देने लगती है। एक्चुअल में वो खुद को ही वही समझने लगती है और जितने भी अब तक उसने मर्डर किए थे वो उसने खुद ही किए थे, बस वो अपने डैड को अपने साथ समझती थी कि ये सब वो ही कर रहे हैं। लेकिन वो ऑफिसर जैसे ही उसे रियलाइज कराती है कि तुम्हारे डैड अब मार चुके हैं और तुम ही बची हो, तो वो उसी वक्त पानी में कूद जाती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको पानी से निकालते हैं तब वो बेहोश
होश होती है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। लेकिन उसको जैसे ही एम्बुलेंस में होश आती है तो वो उन पुलिस ऑफिसर्स को घायल करके उस वैन से निकल जाती है और उसके बाद वो पहुंचती है उस रिपोर्टर के घर जिसका नाम डायना होता है। वो उसका जो गार्ड होता है वो किलर वो उसकी सुरक्षा कर रहा होता है। तो रिचल को वहाँ पर उसका सामना करना पड़ता है। उससे उसकी बहुत सारी लड़ाई भी होती है जिसमें से कि वो किलर बहुत ही मुश्किल तरीके से उसको हरा पाती है। तो उस लड़ाई में वो किलर मारा जाता है। रिचल जाती है डायना के रूम में। वहाँ पर बात होती है कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो वहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही जरूरी है। तो रिचल उससे कहती है कि तुमने अपने पैसे के लालच में आकर पता नहीं कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अगर तुम वो दवाई रिलीज कर देती तो ये सब कुछ अब नहीं होता। लेकिन रिचल वहाँ पर उसको वहीं छोड़कर चली जाती है, किल नहीं करती। और कुछ दिन बाद रिचल जो है वो मार्की को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है जिसमें कि डायना ने अपना सारा का सारा जुर्म कबूल किया होता है। तो वो डायना को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल हो जाती है सारे कत्ल और जुर्म के हिसाब से। तो वो अब जो रिचल है वो आज़ाद होती है, लेकिन उसे अभी भी भेस बदल कर रहना होगा क्योंकि पुलिस अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उसने बहुत सारे मर्डर किए होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और भी एक्सप्लेनिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। With